नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी है द बैड गाइज 2, एक नई शुरुआत। सोचिए, क्या होता है जब बुरे लोग सुधरने का फैसला करते हैं? हाँ, मतलब क्या समाज उन्हें आसानी से अपनाता है? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। हमारे पास इस फिल्म की कहानी के कुछ अंश हैं जो पूरी कहानी बताते हैं। आज हमारी इस पड़ताल का मकसद है इस कहानी के जरिए समझना कि सुधार की राह कितनी मुश्किल है, हम्म। समाज की नज़रें कैसे बदलती हैं और कैसे पुराने बैड गाइज अपनी पहचान दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये कहानी दूसरे मौकों और एक अच्छी साख बनाने की जद्दोजहद के बारे में है। बहुत रिलेटेबल है ना? हाँ, काफी हद तक। हम देखेंगे कि कैसे किरदारों का अतीत उनके वर्तमान पर साया डालता है और उन्हें किन अप्रत्याशित मोड़ों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है पहली फिल्म के ठीक बाद। हमारे पुराने जाने पहचाने बैड गाइज मिस्टर वुल्फ, मिस्टर स्नेक, शार्क पिराना और मिस टरेंचुला, ये सब जेल से रिहा हो चुके हैं। हाँ, सुधरे हुए नागरिक बनकर, कम से कम इरादा तो यही है। हाँ, इरादा नेक है। अब सुधर कर ईमानदारी की जिंदगी जीनी है। लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल। बिल्कुल, ये आसान नहीं है। उन्हें फौरन हकीकत का सामना करना पड़ता है। नौकरी नहीं मिलती किराया देना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, जनता उन पर शक करती है। उनके पुराने अपराधों को कोई भूल नहीं पाता। यहाँ मुख्य संघर्ष साफ दिखता है, मतलब अपनी नकारात्मक छवि से बाहर निकलना कितना कठिन है। सही बात है। समाज का जो पूर्वाग्रह है वो उनके नेक इरादों के बावजूद उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। उनका अतीत जैसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। और इसी मुश्किल के बीच गैंग का लीडर मिस्टर वुल्फ और गवर्नर डायने फॉक्सिंगटन के बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ रही हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग एंगल है, खासकर इसलिए कि डायना खुद एक सुधरी हुई अपराधी है। भाई द क्रिम्सन पॉ। हाँ, पर अब वो एक सम्मानित गवर्नर हैं। और वुल्फ, वो अब भी एक बदनाम पूर्व अपराधी है। तो उनके रिश्ते पर भी इस अतीत का साया है। समाज की नजरें हैं। बिल्कुल, समाज इसे आसानी से कैसे स्वीकार करेगा? खैर, डायना से प्रेरित होकर वुल्फ जनता का भरोसा जीतने का रास्ता ढूंढता है। हम्म। वो गैंग को मनाता है कि कमिश्नर मिस्टी लगिंस की मदद करें। एक नया रहस्यमयी अपराधी है शहर में, फैंटम बैंडिट। अच्छा, तो वो सोचते हैं कि इसे पकड़कर हीरो बन जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही। उन्हें लगता है कि ये साबित करने का मौका है कि वे बदल गए हैं। ये दिलचस्प है। मतलब क्या सुधार कमाया जाता है या बस दिया जाता है? और विडंबना देखिए, हाँ, वो खुद शक के घेरे में है और चले हैं एक अपराधी को पकड़ने। सही कहा। ये उनकी अंदरूनी कश्मकश भी दिखाता है शायद। बिल्कुल। क्या वो वाकई बदल गए हैं या ये सब दिखावा है? खैर, उनकी जांच उन्हें मिस्टर स्नेक पर शक करने पर मजबूर करती है। अपने ही साथी पर? हाँ, स्नेक का बर्ताव कुछ अजीब है। वो ग्रुप से थोड़ा दूर दूर रहता है। अच्छा। फिर वो लूचा लेब्रे रेसलिंग टूर्नामेंट में उससे भिड़ते हैं। वहां एक कीमती सोने की बेल्ट दांव पर है। और क्या पता चलता है, स्नेक ही है बैंडिट? नहीं, यहाँ एक ट्विस्ट है। पता चलता है कि स्नेक की एक नई गर्लफ्रेंड है, सुजान नाम की। ओह, अच्छा। और वो बस एक शांत हिप्पी जैसी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। ग्रुप से दूरी इसलिए बना रखी थी। अरे वाह, तो मतलब वो अपराध से दूर जाना चाहता था। ये समूह के भीतर और बाहर दोनों जगह भरोसे के मुद्दे को उजागर करता है। हाँ, और ये भी कि सुधार के मायने सबके लिए अलग हो सकते हैं। सही कहा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट खत्म नहीं होते। जैसे ही वो असली चोर को पकड़ने के करीब होते हैं, क्या होता है? एक रहस्यमयी सुअर, हाँ एक सुअर, बैड गाइस को ही सोने की बेल्ट चोरी के लिए फंसा देता है। क्या? एक सुअर? हाँ, और नतीजा, जनता और पुलिस फिर से उनके खिलाफ। उन्हें फिर भागना पड़ता है। ओहो, मतलब सारी मेहनत पे पानी फिर गया। बिल्कुल, उनकी सुधार की सारी कोशिशें जैसे मिट्टी में मिल गईं। बहुत निराशाजनक स्थिति। और तभी जब वो भाग रहे होते हैं, उनका अपहरण हो जाता है। अपहरण कौन करता है? एक नई टीम, पूरी तरह से महिलाओं की अपराधियों की टीम, द बैड गर्ल्स। बैड गर्ल्स, वाह, ये नया मोड़ है। हाँ, और उनकी लीडर हैं चालाक और बेरहम किटी कैट। और पता है क्या? क्या? वही असली फैंटम बैंडिट है। अरे, तो ये सब उसका प्लान था। हाँ, टीम में एक व्यंग्यात्मक रैवन डूम भी है और वो स्नेक की गर्लफ्रेंड सुजैन बनकर गैंग के करीब आई थी। डबल क्रॉस। और कौन है टीम में? एक जंगली सुअर, पिगटेल पेट्रोवा, शायद वही सुअर जिसने उन्हें फंसाया था। कमाल है। नए खलनायकों का खाना और कहानी के दांव का बढ़ना वाकई दिलचस्प है। किटी कैट का किरदार वो बैड गाइज जैसी है, पर शायद ज्यादा खतरनाक। बिल्कुल, और वो बैड गाइज के सामने अपनी बड़ी योजना का खुलासा करती है और उन्हें ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल कैसे? उसके पास एक वीडियो है
जिसमें डायना फॉक्सिंगटन का क्रिम्सन पॉ वाला अतीत दिखाया गया है। ओहो, डायना का राज। हाँ, अगर ये वीडियो जारी हुआ तो डायना का राजनीतिक करियर, उसकी प्रतिष्ठा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो किटी उन्हें मजबूर करती है? हाँ, एक आखिरी काम के लिए, एक बड़ी चोरी में उसका साथ देने के लिए। तो बैड गाइज एक नैतिक दुविधा में फंस गए। किसी और को बचाने के लिए उन्हें फिर से अपराध की दुनिया में लौटना पड़ेगा। यही तो पेंच है। क्या अच्छे मकसद के लिए बुरा काम करना सही है? ये उन्हें वापस उसी दलदल में खींच रहा है जिससे वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ फिर वही पहचान का संकट और छुपी हुई पहचान का थीम आता है। डायना, किटी, डूम। किटी की योजना क्या है वैसे? क्या चुराना है? किटी की योजना बहुत बड़ी है। वो एक प्रायोगिक रॉकेट चुराना चाहती है। रॉकेट? क्यों? और साथ में मैकगफिनाइट नाम का एक पदार्थ। ये एक दुर्लभ धातु है जो सोने को चुंबकीय रूप से आकर्षित कर सकती है। सोने को खींचने वाली धातु? तो उसका इरादा? मल्टीनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचकर मैकगफिनाइट का उपयोग करके दुनिया का सारा सोना चुराना। स्पेस स्टेशन से दुनिया का सारा सोना? ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लान है। हाँ, ये मैकगफिनाइट एक क्लासिक प्लॉट डिवाइस है जिसे मैकगफिन कहते हैं। मतलब ऐसी चीज जो कहानी को आगे बढ़ाती है, किरदारों के लिए जरूरी है, पर दर्शकों के लिए उसका मतलब उतना गहरा ना हो। अच्छा, जैसे हिचकॉक की फिल्मों में होता था। बिल्कुल। ये कहानी में रोमांच और ह्यूमर दोनों लाता है। योजना थोड़ी बेतुकी है पर मजेदार है। इसी बीच कहानी में एक और वापसी होती है। किसकी? प्रोफेसर मार्मोलेड की, पहली फिल्म का विलन। वो जेल में। अरे हाँ, वो गिनी पिग। हाँ, बताया गया है कि वो जेल में शारीरिक रूप से खतरनाक हो गया है, पर उसकी नाक से बोलने की आदत अभी भी है। अच्छा, तो उसका क्या रोल है? डायना उससे मिलने जाती है, शायद कुछ मदद की उम्मीद में। और कनेक्ट 4 के एक तनावपूर्ण खेल के दौरान वो किट्टी की असली योजना डायना को बता देता है। मार्मलेड मदद करता है। क्यों? शायद अनजाने में या अपने किसी स्वार्थ के लिए। कौन जाने मार्मलेड के दिमाग में क्या चल रहा हो, पर उसकी जानकारी काम आती है। कभी कभी दुश्मन भी काम आ जाते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इरादे हमेशा साफ नहीं होते। तो अब चोरी की तैयारी होती है। बैड गाइज बैड गर्ल्स के साथ मिलकर चोरी करते हैं। इसमें एक मजेदार सीन भी है जहां वो एक शादी में घुसकर रॉकेट का पुर्जा चुराते हैं। हाँ, वो हमेशा की तरह स्टाइलिश चोरी करते होंगे। हाँ, लेकिन चोरी सफल होने के बाद किटी उन्हें धोखा देती है। जाहिर था। उन्हें फंसा देती है और डायना के ब्लैकमेल फुटेज को अपलोड करने लगती है। वुल्फ और गैंग अपलोड रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर नाकाम रहते हैं। ओहो, तो डायना की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। हाँ, उसकी क्रिम्सन पॉ वाली पहचान सबके सामने आ जाती है। बेचारी डायना, उसका करियर तो खत्म। पुलिस को भी बैड गाइज के ठिकाने का पता चल जाता है। डायना खुद तबाह हालत में बैड गर्ल्स का सामना करने पहुंचती है। हिम्मत वाला कदम। पर किटी उसे बेहोश कर देती है। लेकिन डायना भी कम नहीं। बेहोश होने से पहले वो रॉकेट पर छिपकर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। वाह, चालाक लोमड़ी। दूसरी तरफ एक और बड़ा मोड़ आता है। कमिश्नर लगन्स। हाँ, वो सख्त पुलिस वाले। हाँ, जिसका बैड गाइज पर भरोसा बढ़ गया है। उसने उनका बदला हुआ रूप देखा है। अच्छा, तो वो क्या करती है? वो उन्हें पुलिस हिरासत से भागने में मदद करती है और एक हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भरते रॉकेट पर चढ़ा देती है। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा चेंज है। लगिन्स का भरोसा जीतना मतलब उन्होंने वाकई कुछ सही किया है। हाँ, ये उनके सुधार की एक तरह से पुष्टि है। अब लड़ाई सिर्फ अपनी बेगुनाही की नहीं, दुनिया बचाने की है। बिल्कुल। और फिर आता है जबरदस्त क्लाइमैक्स, अंतरिक्ष में टकराव। बैड गाइज बनाम बैड गर्ल्स, स्पेस में। हाँ, वहां किटी की अपनी टीम में फूट पड़ जाती है। डूम और पिगटेल उसके खतरनाक प्लान में साथ देने से मना कर देती हैं। अच्छा, उनमें भी जमीर जागा। हाँ, हताश किटी मैकगफेनाइट का उपयोग करके दुनिया का सारा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करती है। इससे नीचे लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। तबाही मच जाती। लेकिन तभी वुल्फ अपनी जेब काटने की कला का उपयोग करता है। पुरानी आदतें काम आई। हाँ, अच्छे काम के लिए। वो मैग्नेट को नष्ट कर देता है। कमाल। गुस्साई किटी वुल्फ को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी होश में आई डायना बीच में आके उसे हरा देती है। डायना ने बदला ले लिया। और वुल्फ और डायना आखिरकार किस करते हैं। आखिरकार। और फिर पूरी टीम पृथ्वी पर क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार होती है। वाह, क्या क्लाइमैक्स है। इसमें कई बातें सुलझती हैं। विश्वासघात, नया भरोसा, जैसे लगिन्स का, डूम और पिगटेल का, और वुल्फ का अपनी बुरी स्किल्स का,
अच्छे के लिए इस्तेमाल करना। ये दिखाता है कि हुनर बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल मायने रखता है। सही। और डायना का अपनी दोनों पहचानों को स्वीकार करना, गवर्नर भी, क्रिम्सन पॉ भी, ये उसके किरदार का पूरा सफर दिखाता है। हाँ, और वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। बिल्कुल। तो क्रैश लैंडिंग के बाद किटी को जेल भेज दिया जाता है। उसे तो यही सजा मिलनी थी। डूम और पिकटेल को सामुदायिक सेवा मिलती है। उन्हें दूसरा मौका मिला। और फिर कमिश्नर लेगिंस भरोसे का एक आखिरी बड़ा कदम उठाती है। वो बैड गाइज और डायना की मौत का नाटक करती है, ताकि उन्हें एक नई शुरुआत मिल सके, समाज की नजरों से दूर। हाँ बिल्कुल, ताकि वो लगातार जांच पड़ताल से बच सकें। ये एक दिलचस्प समाधान है। फिल्म एक फ्लैश फॉरवर्ड के साथ समाप्त होती है। हम देखते हैं सुधरा हुआ ग्रुप, जिसमें अब डायना भी आधिकारिक सदस्य है, सूट में है। सूट में मतलब? वो सरकारी गुप्त एजेंट के रूप में एक नई भूमिका स्वीकार कर रहे हैं। क्या सीक्रेट एजेंट्स, बैड गाइज अब गुड गाइज एजेंट बन गए? हाँ, वे नायक के रूप में अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं। वाह, तो आखिरकार उन्हें वो स्वीकृति और उद्देश्य मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। हाँ, उन्होंने अपनी बुरी स्किल्स को अच्छाई की ताकत में बदल दिया। ये अंत सोचने पर मजबूर करता है। क्या उन्होंने वास्तव में जनता का विश्वास अर्जित किया, या सार्वजनिक जांच से बाहर एक अलग तरह की स्वीकृति पाई? शायद दोनों का मिश्रण। हाँ, शायद। उनकी प्रतिभाएं आखिरकार अच्छे के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। उनके दूसरे मौके की कहानी पूरी होती है, भले ही रास्ता उम्मीद से अलग रहा हो। तो ये थी द बैड गाइज 2 की कहानी। तिरस्कृत पूर्व अपराधियों से लेकर गुप्त एजेंट बनने तक का सफर। अप्रत्याशित तरीकों से स्वीकृति पाना। हमने देखा कि कैसे दूसरा मौका, प्रतिष्ठा और अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल इस कहानी के केंद्र में है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। समाज किसी को दूसरा मौका देने में कितना वक्त लेता है, या क्या वाकई कभी पूरी तरह देता है? गहरा सवाल है। क्या अच्छा या बुरा हमेशा इतना सीधा होता है, या मायने ये रखता है कि आप अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए? इस पर सोचिएगा जरूर।